आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। एक जमाने में यह नगर रेलवे का गौरव हुआ करता था। इस शहर की पहचान रेलवे से ही बनी थी। यहाँ स्थित रेलवे की स्लीपर फैक्ट्री में हजारों लोगों को रोजगार मिला करता था। धीरे से स्लीपर फैक्ट्री यहाँ से हटा ली गई और अब 100 साल पुराने स्कूल को छीनने की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। मजदूरों की आजीविका और विद्यार्थियों के भविष्य से आखिर खिलवाड़ कब तक होता रहेगा? कब तक चले जाते रहेंगे ये धर्म नगरी के लोग? आखिर क्यों किया जा रहा है माता रानी के नगर के साथ ही ऐसा छल प्रपंच? यह सवाल हर बच्चा पूछ रहा है। चलिए आपको बताते हैं सारी जानकारी विस्तार से हमारे इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। यह व्यथा मां बमलेश्वरी की नगरी डोंगरगढ़ की है। डोंगरगढ़ नगर और आसपास के पूरे इलाके की शिक्षा का बड़ा आधार रहे रेलवे हायर सेकेंडरी स्कूल आखिरकार बंद करने की कगार पर पहुंचा ही दिया गया है। दरअसल रेलवे प्रशासन ने चलते शैक्षणिक सत्र के बीच अचानक आदेश जारी कर दिया है कि विद्यालय भवन जर्जर है और बच्चों की सुरक्षा खतरे में है। इसी आधार पर छात्रों को अब स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में स्थानांतरित करने की तैयारी है। मगर यह फैसला बच्चों और उनके अभिभावकों के लिए गहरे सदमे जैसा है। मौजूदा सत्र में यह स्कूल सीबीएसई पैटर्न पर संचालित था। 2 माह से पढ़ाई, यूनिफॉर्म, फीस और किताबों पर काफी रकम पेरेंट्स खर्च कर चुके हैं। ऐसे में अचानक पैटर्न बदलने का आदेश न केवल बच्चों की पढ़ाई को झटका देगा बल्कि उनके भविष्य को भी प्रभावित करेगा। दूसरे स्कूल नहीं जाना, ये स्कूल बहुत अच्छा है। जैसे कि बहुत सारे टीचर्स भी है, अच्छे पढ़ाते, अच्छे समझाते भी है। और दूसरे स्कूल में जैसे कि जो टीचर्स है ना, वो अच्छे से समझाते नहीं, ऐसे पढ़ाते और चले जाते हैं। ये स्कूल बहुत अच्छा है, ये चलना चाहिए स्कूल। जैसे कि हम लोग ये स्कूल में कपड़ा भी ले चुके हैं, बुक, कॉपी, ये भी सब। अगर दूसरे स्कूल में जाएंगे तो कॉपी, पुस्तक सब लेना पड़ेगा। और दूसरे स्कूल में भी दिक्कत आएगा। ये स्कूल में मतलब पहला पेपर चालू भी हो गया है और पढ़ाई भी हो चुकी है, आधा सिलेबस चालू भी हो गया है। सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जिस भवन को बच्चों के लिए खतरनाक बताया जा रहा है, उसी परिसर में रेलवे का मंडल स्तरीय प्रशिक्षण संस्था शुरू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में अभिभावक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर यह जगह बच्चों के लिए खतरनाक है तो अफसरों और कर्मचारियों के लिए सुरक्षित कैसे? यही बिंदु पूरे मामले को विवादास्पद बना रहा है। रेलवे प्रशासन ने विद्यालय प्राचार्य को निर्देश दिया है कि पालकों की बैठक कर बच्चों के ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाए, लेकिन बैठक में पालकों ने साफ इनकार कर दिया। इस स्कूल से हमें तो जानकारी ये मिली है कि स्कूल को बंद किया जाएगा और ट्रांसफर टीसी ले लिया जाए। यदि हम टीसी ले लेंगे तो हम अपने बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन दिलाएंगे? बच्चों को एजुकेशन के लिए दिक्कत होगा, हमें आर्थिक, शारीरिक, मानसिक परेशानी हो रही है, बच्चों को भी परेशानी होगी। साथ ही सीबीएसई और सीजी बोर्ड की पढ़ाई है, उसमें भी अंतर आ रहा है और बच्चे नहीं चाहते कि हम सीबीएसई छोड़कर सीजी में जाएं। और स्कूल की स्थिति अच्छी है और अभी अच्छे टीचर्स भी आए हैं और टीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, तो हम नहीं चाहते कि इस स्कूल अभी बंद हो और किसी भी तरह इस सत्र को चालू रखा जाए। हमें प्रशासन द्वारा यह जानकारी दिया जा रहा है कि स्कूल की छत टूट गई है, उसकी मरम्मत करवाना है, उसको फिर से तोड़कर नया बनवाना है। बच्चे इसीलिए खाली करवा के दूसरे स्कूल में शिफ्ट करेंगे। इस सत्र में लगभग हमने 7-8 हज़ार रुपये खर्च कर चुके हैं बच्चों के एजुकेशन के लिए, बुक्स, कॉपी, अदर चीज़ें। और नए स्कूल में जाने पर और दिक्कतें आएंगी और बच्चों के एजुकेशन पे भी दिक्कतें आएंगी। वही सांसद प्रतिनिधि तरुण हथेल की मौजूदगी में अभिभावकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वे किसी भी हालत में बच्चों का ट्रांसफर स्वीकार नहीं करेंगे और इस आदेश को उच्च स्तर तक चुनौती देंगे। तो इस स्कूल के कुछ पेरेंट्स हमको मिले और उन्होंने बताया कि स्कूल प्रशासन से रेलवे के प्रिंसिपल सर ने हम सबको व्हाट्सएप में, पेरेंट्स के व्हाट्सएप में एक मैसेज डाला है। उन्होंने ये आग्रह किया है कि आप सब लोग अपने अपने बच्चों का टीसी लेकर कोई दूसरी स्कूल में अपने बच्चों को एडमिशन कराइए।
तो उसी विषय को लेकर मैं भी सांसद प्रतिनिधि की हैसियत से इस ये मीटिंग में आया था। किंतु ऐसा मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको कोई आदेश है, तो उन्होंने बोला आदेश नहीं है। कोई सीपीओ मैडम है रेलवे में, उनका एक दौरा कार्यक्रम था, उस दौरा कार्यक्रम में उन्होंने कुछ चीज़ें लिख के गई है। उन्होंने बताया है कि स्कूल जो है बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, जबकि हमने पेरेंट्स लोगों ने, सब लोगों ने बैठ के स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल हमको ऐसा कहीं नहीं लगा कि स्कूल बंद होने लायक है करके, किंतु ऐसा फरमान जब दिया गया है तो निश्चित तौर पर हम इस मांग को लेकर हमारे क्षेत्र के सांसद संतोष पांडे जी से बात करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि स्कूल किसी भी कीमत पे बंद ना हो। यह विवाद अब सिर्फ एक स्कूल का नहीं रहा है, बल्कि यह शिक्षा की प्राथमिकता, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिक अधिकारों की लड़ाई का प्रतीक बन चुका है। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि आदेश वापस नहीं हुआ तो वे आंदोलन और कानूनी लड़ाई दोनों छेड़ेंगे। वहीं इस मामले में रेलवे स्कूल प्राचार्य का क्या कहना है, आप भी सुनिए। स्कूल को बंद करने का कारण ये है कि 23 जुलाई 2025 को CPO-IR मैडम बिलासपुर, इनका निरीक्षण यहाँ हुआ था और निरीक्षण नोट में उन्होंने यह पाया कि स्कूल की बिल्डिंग खराब है और इस स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या कम है, इसलिए इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए और सारे बच्चों को आत्मानंद स्कूल डोंगरगढ़ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इस हेतु उन्होंने शायद, जैसा कि मुझे ज्ञात है, कि कलेक्टर सर से और DO सर से बातचीत की होगी इसके बारे में। तो जो इंस्पेक्शन नोट आया उसके थ्रू जो है सीनियर DPO साहब नागपुर जो है, मुझे कहा कि आप बच्चों से राजीनामा लेकर, बच्चों के पेरेंट्स से राजीनामा ले लीजिए और राजीनामा लेने के बाद एक लिस्ट बना के हम इसको सीनियर DO के पास पुटअप करेंगे। वो जो है इनका एडमिशन वहाँ करवा देंगे। बच्चों के पढ़ाई में क्या फर्क देखा जाएगा इसके बाद? बच्चे चूँकि 2.5 महीने से ज़्यादा हो गया है पढ़ाई और आवधिक परीक्षा एक भी हो चुकी है, इसके कारण थोड़ा डिस्टर्ब तो होंगे बच्चे। उनको नए परिवेश में जाने में थोड़ी तकलीफ होगी, क्योंकि बच्चे इस स्कूल में सेटअप हो चुके हैं, बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि थोड़ा आर्थिक नुकसान भी हो सकता है पेरेंट्स का, क्योंकि उन्होंने कॉपी पुस्तक खरीद दिया है और ड्रेस भी सिला दिया है, बच्चे यहाँ बढ़िया से पढ़ रहे थे। अब चूँकि मैडम ने, CPO-IR मैडम ने हवाला दिया है कि बिल्डिंग अत्यंत जर्जर अवस्था में है, बहुत पुरानी है, 1907 की ये स्कूल है। जब ये स्टार्ट हुआ था तब से लगातार चल रहा था। कई अभिभावक इसे केवल भवन का मुद्दा नहीं, बल्कि भावना से खिलवाड़ और रेल की जमीन और संसाधनों के नए उपयोग से जुड़ी कवायद बता रही हैं, जिसमें सबसे बड़ा नुकसान बच्चों की शिक्षा का हो रहा है। उनका कहना है कि अगर प्रशासन ने सत्र शुरू होने से पहले निर्णय लिया होता तो वे विकल्प तलाश कर सकते थे, मगर बीच सत्र में यह कदम शिक्षा के अधिकार का हनन है। अब देखना होगा कि इस मामले में शिक्षा विभाग क्या कदम उठाता है। ये खास खबर हमें भेजी है डोंगरगढ़ से अमित पांडे ने। फिर हाजिर होंगे आपके जन मुद्दों को लेकर। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।